टू और यूट्यूब क्लासेज डेस्टी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल एंड हमारे पास चैप्टर है सर्कल, जिसमें हम करेंगे थ्योरम्स। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम 7 करा रखा है, तो आज है थ्योरम नंबर 8 की बारी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वे में एंड आपको सुनाई भी दे रहा होगा। सो अब चलते हैं हमारा थ्योरम नंबर 8 में। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये थ्योरम सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं सभी थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, सो डैट कि आपको कहीं भी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के क्वेश्चन समझने में या सॉल्व में दिक्कत ना हो। सो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सो डैट कि ऑन टाइम में जो भी लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे थ्योरम्स याद एंड सभी थ्योरम्स का प्रूफ आपको देखना है, सो डैट आप कहीं भी फंसो ना एंड आपका सारा का सारा पेपर इजी वे में हो जाए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ये। सो यहाँ पे इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे आपको देखो अब आराम आराम से समझते चलना है। आपको आपको क्या यहाँ पे गिवन है, एक बड़ा सा सर्कल है, राइट। मैंने ऐसे यहाँ पे फिगर कर लिया है, फिर मैं आपको वापस बता दूं। इसके पास दो कोड हैं, एक है ए बी एंड दूसरा कोड है आपका सी डी। ए बी सी डी आर टू कोड्स एंड दोनों कोड क्या है और क्या है साथ में इक्वल डिस्टेंस पे। मीन्स क्या कि सेंटर से जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। विच इज अगर आपने इसे एल बोला और इसे एम बोला और इसे ओ बोल दिया तो ओ एल इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। ये गिवन है, तो आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है। तो ऐसा आप लिखोगे बहुत ही, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है गिवन इन टू प्रूफ, क्योंकि आपने इसे प्रूफ भी करना है ना, तो यहाँ पे मार्क्स भी मिला करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे स्टेप्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, और जो यहाँ पे ओ ए है ना, ये क्या है, ये दोनों ही रेडियस है। सो आप तो इसे ज्वाइन करा ही दो। ये रेडियस कौन होता है, जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे जाकर मिलता हो, इसे रेडियस कहते हो। तो आप जानते हो ये थ्योरम जो थ्योरम नंबर 8 एंड 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको मिलेगा ये आगे जाके। सो इन्हें याद कर लेना कि जो सेंटर से जो भी आता है ना एक परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाता है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो भी है ना इक्वल कोड है, जो ये दोनों, आई एम सॉरी, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो दो कोड है ना, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो इक्वल कोड्स हैं ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हो जाएंगे, मीन्स ओ एल क्या हो जाएगा, ओ एम के। तो ये आपको प्रूफ करना है। और जो 9 है थ्योरम, उसमें क्या करना है आपको, ये गिवन है कि ये दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये प्रूफ करो कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। तो मैं आज आपको भी दोनों ही थ्योरम कराऊंगी, थ्योरम नंबर 8 भी और थ्योरम नंबर 9 भी। तो दोनों थ्योरम अच्छे से समझ लेना। और आपको मैंने जैसा प्रीवियस लेक्चर में कराया एक थ्योरम कि क्या है ना, कि एक सर्कल है, राइट, उसके पास दो कोड है, ठीक है। दो क्या भी आप एक एक से ही समझो, ऐसे देखो एक से समझो। इसके पास एक कोड है ए बी नाम का, आपको ये याद होगा आई होप। जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रहा है कोड के ऊपर, ये क्या करता है, इस कोड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। मीन्स क्या कि ए एल जो होता है बी एल के इक्वल होता है। आपको ये थ्योरम ध्यान में आना चाहिए, राइट। अब इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गिवन लिखना है। गिवन कैसे डालोगे जी, तो इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल विच मीन्स क्या कि कोड जो आपके पास है दोनों इक्वल है। दैट मीन्स आप लिखोगे कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, राइट। दोनों ही कोड क्या है, इक्वल है, इक्वल। और साथ में क्या है, आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप ऐसा भी लिख लेना, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो कि ये सर्कल, सबसे पहले क्या दे रखा है, ए सर्कल सी ओ आर, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है सर्कल का कि सेंटर ओ है एंड रेडियस यहाँ पे जो भी होगा हम उसे आर सपोज करेंगे। पहले आप ये लिख सकते हो, फिर ये लिख लेना। बट यहाँ पे यही चीज है कि आपको दोनों कोड इक्वल दे रखा है, राइट। एंड आपको टू प्रूफ में क्या लिखना होगा कि जो आपके पास जो ओ एल है वो किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है। विच मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल डिस्टेंस। आप लैंग्वेज में भी डाल सकते हो, बट हमें प्रूफ करना है ना, तो हम ऐसा लिखना है कि हमें हेल्प हो, हम फंसे ना। नहीं तो पता चला हम लोग लिख लिया, वर्ड में हमने लिख लिया और पता ही नहीं चल रहा बाद में कि हमें करना क्या था प्रूफ में। तो अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो आप डालोगे ज्वाइन, वैसे तो मैंने यहाँ पे पहले से करा दिया आपको फिगर में, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। ये क्या है, ओ एन एंड ओ सी रेडियस है। सो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, विच मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी आर ना, आर है दोनों। अब आगे बढ़ जाता है टू प्रूव में आप क्या डालोगे। अब ध्यान से देखो आपको पहुंचना क्या है। मैंने आपको बताया था कि गिवन के हेल्प से आप टू प्रूफ को क्वेश्चन करो कि आप मिलोगे कहाँ, और गिवन का ले लो हेल्प।
तो ये आप कैसे करोगे? तो टू प्रूफ में आप क्वेश्चन पूछो इससे कि ओएल कहाँ मिल रहा है भाई? तो ओएल देखो यहाँ इसे बन क्या रहा है, देखो इसे एक ट्रायंगल बन रहा है, हो सकता है हम इसके थ्रू जा सके, और ओएम यहाँ है, इससे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे। पर अब क्या आप गिवन का हेल्प लोगे, है ना? क्योंकि अभी देखो, अभी आपने देखा कि कोड, तो गिवन का हेल्प लेना है तो आप लिखोगे ना कि कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी। करेक्ट, जो ए बी है वो किसके इक्वल है भाई? सी डी के इक्वल है। अब यहाँ पे आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि हमें क्या है ना कि परपेंडिकुलर वी नो दैट, आप कर लेना, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, आपको पीछे पीछे ये सारी चीजें बोलते भी रहना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ a circle bisect to the chord, right, to the chord bisect the chord, which means कि क्या एक सेंटर से एक लाइन आ रहा है जो कोड के ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, राइट? यानी कि जो ए बी इक्वल टू ए सी था, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2 इक्वल टू सी डी अपॉन 2, विच मीन्स ए बी अपॉन 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी का हाफ ए एल एंड बी एल हो रहा है यहाँ पे फिगर में देखो, पर हमें चाहिए क्या, जिससे ये ट्राइंगल बन रहा हो, तो एल से बन रहा है भाई, तो आप यहाँ पे डालोगे एल, है ना? आपको ऐसे ही बनाते रहना है, तो आप कहीं भी कभी भी कोई भी टू प्रूफ का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। जाने क्यों सब ऐसा बोलते हैं कि हार्ड होता है, ये कभी हार्ड नहीं होता है, मेरा भी अपना के देखो यहाँ पे, तो एल हो जाएगा ये। अब क्या, अभी आपने टारगेट किया था टू प्रूफ से क्वेश्चन करके इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में तो सीएम पड़ रहा है, ए सी डी का हाफ, है ना? एमडी को तो कहीं यूज ही नहीं करना हमें, तो उसे ऐसे छोड़ दो उसे, तो हम क्या लेंगे, सीएम लेंगे, यहाँ पे सीएम ले लो, ए एल इक्वल टू क्या, सीएम हो जाएगा। अब भाई ए एल इक्वल टू सीएम हो गया आपके पास, ये बात ध्यान रखना, ए एल एंड सीएम आप इसको यूज करोगे आगे, राइट? इसलिए इसको आप इक्वेशन बना लो, जो भी आ रहा है आप उसे घेर लो, कभी ना कभी यूज आएगा ना, हाईलाइट उसे कर के रखना है, ताकि वो जब भी यूज है तो मुझे मुझे दिखाई पड़ा, ऐसा नहीं कि हमने ऊपर सॉल्व कर लिया है और बाद में जब यूज उसका पड़ रहा है तो बोल रहे हैं, ढूंढ रहे पता नहीं कहाँ हमने करके रख दी है, अच्छे वे में इसे कर लेना है। अब ध्यान से रखो, अभी आपके पास मिल गया है एक इन्फॉर्मेशन की ए एल एंड सी एम इक्वल है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल में ऐसा लिखो कि इन ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सो इन ट्राइंगल ओ ओ एल ए एंड ट्राइंगल ओ एम सी, आप जैसे नाम लिख रहे हो वैसे ही लिखना, आप कैसे भी नेमिंग कर सकते हो, राइट एंगल पे मैंने ऐसा नेमिंग किया है अभी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, कैसे भाई, ये कैसे हो गया? तभी मैंने बताया था ना कि हमने जो जैसे इसको ज्वाइन करा है कंस्ट्रक्शन में, तो ये दोनों क्या थे, रेडियस थे, तो दोनों ही किसके इक्वल है, इक्वल टू रेडियस, है ना? रेडियाई, अच्छा रेडियाई क्या है, तो रेडियस सिंगुलर होता है एंड रेडियाई प्लूरल होता है, दो दो रेडियस है तो आप क्या बोलोगे, इसे रेडियाई बोलोगे, तो दोनों रेडियस के इक्वल है, इज इक्वल टू आर भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको क्या दिख रहा है वहां पे, तो हाँ भाई, इसके बाद हमें तो पता चला, अभी हमने निकाला है ए एल इक्वल टू क्या, सी एम निकाला है, कहाँ से भाई, तो आप डाल दो फ्रॉम फर्स्ट या प्रूव्ड एबव, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो 90 डिग्री है, राइट, 90 डिग्री है, हाँ हमें गिवन है ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ एम सी, दोनों ही परपेंडिकुलर है, कहाँ से भाई, तो ये देखो यहाँ इस फॉर्मूले का हमने जब भी यूज किया था, सेंटर से आ रहा है ना, ये थ्योरम हमने यूज किया है, सेंटर से अगर कोई आ रहा है कोड के ऊपर तो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर होता है, राइट? तो अब क्या डालोगे, इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, रीजन डालोगे इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। अब ये दोनों जो ट्राइंगल थे आपके, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम सी। आई होप आप समझ पा रहे होगे कैसे भाई। तो अभी आप देखो, राइट एंगल है आपके पास, एक क्या है, नीचे साइड है, एक एच है, मीन्स क्या, ये आर एच एस हो गया, आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेनस, एक साइड है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके बाद आप क्या डाल दोगे कि ये तो भाई सीपीसीटी से हमको एक मिल जाएगा साइड, कौन सा साइड मिलेगा अच्छी सीपीसीटी से, तो अभी आपका ये की दिख रहा हो, तो सीपीसीटी से आप डाल सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ये जो साइड था, जो आपको चाहिए था ओ एल और ओ एम, वो मिल जाएगा, ओ एल इक्वल टू ओ एम, कैसे भाई, तो रीजन डालोगे बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये मिल गया, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा, या सो ओ एल इक्वल टू ओ एम सीपीसीटी से इक्वल हो गया, तो हमें यही तो प्रूव करना था, तो अब आप क्या लिखोगे,
अब आप डालोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा डाल दूं स्पेस, तो आई थिंक बचा नहीं इधर, तो अभी आप क्या डालोगे यहाँ पे, हैंस, हैंस क्या था, इक्वल कोड, जो भी आपको थ्योरम में था आप उसको लिख देना, इक्वल कोड्स, प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो अब आते हैं हमारे पास, जो था हमारे पास थ्योरम नंबर 9। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है थ्योरम नंबर 9 के लिए। तो थ्योरम नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 8 का। अभी आपने क्या दिखाया कि आपके पास दो इक्वल कोड थे थ्योरम नंबर 8 में, एंड आपने दिखाया क्या कि वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। आपको ये दिखाना है कि ओ एल इक्वल टू ओ एम होगा। बट अब आपके पास जो थ्योरम नंबर 9 है, ये है कॉन्वर्स किसका, थ्योरम नंबर 8 का। तो आप इसे क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसे कैसे करोगे, द कोड ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, कि क्या आपके पास एक सर्कल है, जो सर्कल है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस, उसके जो दो कोड है वो कहाँ है, इक्वी डिस्टेंस, मीन्स क्या है, एक सर्कल है एंड ये देखो एक ये और एक ये, इसका क्या कोड है, जो बराबर बराबर डिस्टेंस पे है, दूरी पे है ना। मीन्स क्या, ए बी एंड सी डी दो इसके कोड है, एंड ओ एल एंड ओ एम इक्वल है, ये दोनों इक्वल आपको गिवन है। एंड आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो दोनों कोड हैं ये इक्वल है, राइट, ए बी एंड सी डी कोड थे, ये इक्वल नहीं गिवन है पहले से, आपको दिखाना है कि दोनों कोड क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। वहां पे दोनों कोड इक्वल पीछे वाले थ्योरम में दिए, पर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सर्कल सी ओ आर, जहां पे कि जो ये दोनों कोड हैं, कोड ए बी एंड कोड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट, विच मीन्स क्या, कि आपको यहाँ पे ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है, करेक्ट। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो ये भी डाल सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। एंड टू प्रूव में क्या डालोगे, तो आपको यहाँ पे कोड इक्वल दिखाना है, विच मीन्स कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, राइट, ये आपको दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते, तो कंस्ट्रक्शन में सेम चीज, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ एंड ओ बी को आपने ज्वाइन किया, ओ एंड ओ बी क्या है, आर है, विच मीन्स रेडियस है ये। तो अभी क्या करोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको क्या दिखाना है कि दोनों कोड इक्वल हो। तो कोड कहाँ से रिलेटेड है भाई, तो एल से रिलेटेड है ए बी पूरा, और सी एम से रिलेटेड है पूरा सी डी। तो आपने क्वेश्चन किया टू प्रूफ से, तो यही बताता है कि ये रिलेशन है एल से और सी एम से, पर ये दोनों एल एंड सी एम मिल कहाँ रहे हैं, सॉलिड ट्राइंगल में मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना। यहीं पे तो हमें गिवन है, गिवन वाला काम क्या कि ओ एल और ओ एम इक्वल है, तो यहाँ से हम गिवन का हेल्प ले सकते हैं। समझ में आया, आप डालोगे वी नो डैट, कि अभी आपने पीछे मैंने आपको थ्योरम बताया था, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ये आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपको थ्योरम सारे क्लियर होने चाहिए, सो डैट कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाओ। थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट। तो अभी आपके लिए यहाँ पे मैंने थ्योरम लिख दिया है कि इस थ्योरम को आपको लगाना है यहाँ पे। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि जो एल होगा ना भाई, वो ए बी बाई टू होगा। मतलब क्या, आपने जो कोड आपको गिवन है वो एल क्या है उसका हाफ है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, ओ एल क्या है, ओ एल परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, ए बी के ऊपर। देखो यहाँ पे, आई होप कि आपको दिख रहा हो, ओ एल किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, कहाँ कहाँ से भाई, तो ये हमारा थ्योरम से है। और बाइसेक्ट भी तो करता है, बाइसेक्ट करता है तो क्या, तो एल जो है ना वो बी एल के इक्वल है। तो यानी कि ए बी को इसने बाइसेक्ट किया, ए बी को बाइसेक्ट किया तो ए बी बाई टू हो गया, कौन, एल। हमें तो एल बी का काम भी नहीं है, एल का काम है। आप लिख सकते हो कि एल इक्वल टू ए बी बाई टू, एंड सेम वे में सी एम इक्वल टू सी डी बाई टू, एंड इसका हम लोग यूज कर लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है इधर कि आपके पास बन रहा है दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एल ए एंड ट्राइंगल ओ ओ एम सी, करेक्ट, ओ एम सी, इन दोनों ही ट्राइंगल में आपको जाना है। ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है भाई, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्यों, ये क्या है, तो दोनों ही रेडियस है, तो रेडियाई,
रेडियाई बार बार मैंने आपको बताया रेडियस का क्या है, प्लूरल है। सब आपको बार बार रेडियस इक्वल टू रेडियस अगर नहीं लिखने का मन है आप क्या लिख दोगे, रेडियाई। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एल इक्वल टू सी एम। कैसे भाई, तो यहाँ अभी हमने, अच्छा ये गिवन नहीं है, राइट, यहाँ सॉरी सॉरी ये गिवन नहीं है आपको। अब ये यही तो आपको प्रूफ करना है क्या, आर इक्विडिस्टेंस from the center of the circle. The chord of two circle which are equidistant from center of the circle are equal. आपको यहाँ पे कोड को इक्वल दिखाना, तो ऑब्वियसली पहले आप एल और सी एम को इक्वल दिखाओगे ना। अभी मैंने आपको पीछे समझाया है। तो भी क्या गिवन है, ओ एल इक्वल टू ओ एम गिवन है। जो गिवन है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसका यूज करोगे, गिवन है, राइट। क्यों भाई, तो कोड इक्विडिस्टेंट है एंड यहाँ पे साथ में 90 डिग्री आपको गिवन है। तो 90 डिग्री क्या है, ओ एल ए इक्वल टू ओ एम ए, ओ एम सी है, इक्वल टू इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल है। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है, 90 क्रिएट कर रहा है, एच क्रिएट कर रहा है एंड एक एस क्रिएट कर रहा है। सो ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम सी बाई विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आर एच एस, बाई आर एच एस। ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई। अब जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ से मुझे क्या निकल जाएगा, ए एल इक्वल टू सी एम निकल जाएगा। कैसे भाई, तो ये निकल जाएगा सीपीसीटी से। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, तो आप डालोगे ए एल इक्वल टू सी एम। कैसे भाई, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। देखो मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाऊं, अब जो आपका जो ए एल था वो सी एम के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए एंड सी डी चाहिए, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2al इक्वल टू क्या बनेगा, 2cm बन जाएगा। 2l को आप क्या लिख सकते हो, al प्लस l। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ab। देखो कैसे होगा, cm प्लस cm, करेक्ट। एंड आप यहाँ पे l प्लस एक a की जगह आप l भी लिख सकते हो, और एक cm के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, m लिख सकते हो भाई। यहाँ पे आप डालोगे कि जो AL है ना वो किसके इक्वल है, BL के इक्वल है। मैंने अभी आपको पीछे बताया बाइसेक्ट कर रहा है। एंड जो CM है ना वो किसके इक्वल है, MD के इक्वल है। अब बोलो AL प्लस LB मिलके यहाँ फिगर में क्या बन रहा है, ऊपर वाले फिगर में भी अब तुम देख सकते हो AL प्लस LB मिल करके AB बन रहा है ना। तो क्या डालोगे यहाँ पे रीजन, ये AB बन रहा और ये CM प्लस MD मिलके क्या बना रहा है, CD बना रहा है। तो दोनों ही कोड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप बोलोगे क्या, हेंस प्रूव्ड। दोनों कोड क्या हो गए भाई, इक्वल हो गए, करेक्ट। तो आपका आज दो थ्योरम क्लियर हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस्ट्यूट ट्यूटलेज।